कि एसएचओ बहादुरगंज उन्हें कहता है ज्यादा टट्टर करोगे तो उठा के अंदर डाल देंगे, और वो गाड़ी छोड़ के बाहर निकलता है और वो इतना डर जाता है कि अपनी गाड़ी दूसरे को लाता है। मैं कहूंगा क्या बिहार में तालिबान का राज चल रहा है? एक एसएचओ इतनी बदतमीजी कैसे कर सकता है? आप एक एसएचओ जो बहादुरगंज के हैं वो यहाँ नहीं आए, एक बार भी पीड़ित परिवार को आश्वासन नहीं दिए। मेरा मांग है उससे कि उस एसएचओ को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए या उसको सस्पेंड किया जाए। धनपुरा के ओपी थाना के जो थाना प्रभारी है वीर सिंह, उन्होंने एफआईआर किया, उन्होंने लिखा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हमारे प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने लिखा है कि मुझे गाली गलौज किया, क्या उनका उसके पास सबूत है? या उन्होंने लिखा है उस एफआईआर में कि हल्ब हथियार के साथ सारे लोग आए थे। उस दिन हम लोग 500 आदमी नहीं बल्कि वहाँ पे 5000 के तादाद में सारे लोग थे। हम लोगों के पास अगर एक भी हथियार उन्होंने दिखा दिया तो हम लोग कभी धरना देना बंद कर देंगे, लेकिन अगर वो हथियार नहीं दिखा पाया तो क्या अपना नौकरी छोड़ने के लिए अभिलाषा था लेकिन मिल नहीं पाए। लेकिन अगर मंत्री जी मुझे मिलते तो उनसे मैं ये सवाल करता कि मिनहाज जब बहादुरगंज थाना एसओच के पास जाता है आवेदन लेकर, तो उनकी बहन या कोई है, मैं एक मीडिया में देखा था उनका बयान है कि एसएचओ बहादुरगंज उन्हें कहता है कि ज्यादा टट्टर करोगे तो उठा के अंदर डाल देंगे, और वो गाड़ी छोड़ के बाहर निकलता है और वो इतना डर जाता है कि अपनी गाड़ी दूसरे को लाता है। मैं कहूंगा क्या बिहार में तालिबान का राज चल रहा है? एक एसएचओ इतनी बदतमीजी कैसे कर सकता है? मानता हूं कि आवेदन झूठा भी हो सकता है, लेकिन आप कोर्ट नहीं है साहब, आप एसएचओ है, आपको आवेदन लेना था। ये किसकी कमी है? क्या भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा था कि जंगल राज आ चुका है, क्या मैं ये बात को मानूं कि जंगल राज आ चुका है? दूसरा मेरा कहना यह है कि जब शकील की हत्या हुई थी या वो खुदकुशी किए थे, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन अगर खुदकुशी भी की थी तो पोस्टमार्टम होना था। और शकील की बीवी का बयान है कि पुलिस यहां तक आई थी, तो क्या संविधान इस बात को क्या कहता है? कानून के मुताबिक बहादुरगंज एसएचओ को जवाब देना चाहिए कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुई। और मैं एक सवाल यह भी करना चाहूंगा कि जो लोग पंचायती में थे, आज उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग पंचायती किस आधार पर किए थे और क्यों किए थे, उनको आकर के बाइट देना चाहिए। अगर उनमें से एक भी आदमी गायब रहा तो मैं समझूंगा कि वो भी संलिप्त है। एक चीज तो है कि समाज में किसी गरीब के साथ अगर आवाज उठाया जाता है तो उसकी आवाज को दबाने के लिए जो दौलतमंद पूंजीपति लोग हैं उसकी आवाज को दबाने के लिए लगा हुआ है। इसलिए हमारे जितने नौजवान हैं यहाँ पर है मौजूद, जो मेरे वीडियो देखेंगे, उनसे गुजारिश करता हूँ गरीब के बच्चे की आवाज को आज बुलंद करेंगे। यकीनन जानिए कल आपके लिए कहीं ना कहीं कोई आवाज बुलंद करेगा। इसलिए सबों से गुजारिश करता हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू से हो, प्रशासन पे दबाव बनाए, क्योंकि प्रशासन जिस तरह से, मैंने उस एफआईआर की कॉपी को पढ़ा, जिस बंदे से हम लोगों की नोकझोंक हुई थी, जिससे हमारी बहस हुई थी, या जिस लड़के से बहस हुई थी, जिस थाना प्रभारी से बहस हुई थी, उन्होंने हमारे ऊपर एफआईआर नहीं किया है। उसके एवज में धनपुरा के ओपी थाना के जो थाना प्रभारी है वीर सिंह, उन्होंने एफआईआर किया, उन्होंने लिखा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमारे प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने लिखा है कि मुझे गाली गलौज किया, क्या उनका उसके पास सबूत है? या उन्होंने लिखा है उस एफआईआर में कि हल्ब हथियार के साथ सारे लोग आए थे। उस दिन हम लोग 500 आदमी नहीं बल्कि वहाँ पे 5000 के तादाद में सारे लोग थे। हम लोगों के पास अगर एक भी हथियार उन्होंने दिखा दिया तो हम लोग कभी धरना देना बंद कर देंगे, लेकिन अगर वो हथियार नहीं दिखा पाया तो क्या अपना नौकरी छोड़ने के लिए तैयार है? इस बात की सवाल बनती है उनके ऊपर, क्योंकि हम लोग तो अब पुलिस का सहारा नहीं करके कोर्ट का सहारा लेने का कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। क्योंकि कल पप्पू यादव जी आ रहे हैं, उनसे भी कुछ बात होगी। आज मंत्री जी आए हैं, मंत्री जी भी कुछ बात बोले कि हम आश्वासन देते हैं आप लोगों की एफआईआर खत्म हो जाएगा, लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसी मुद्दा है कि उनमें उनको सिर्फ अपनी जान बचा के निकलने की कोशिश करता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई हो। इसलिए हमारे जितने लड़कों पर एफआईआर हुआ वो डरने की जरूरत नहीं है, या जितने लोगों पर भी हुआ है, क्योंकि इस तरह का एफआईआर आप जब भी आंख उठाएंगे, किसी नजर से नजर मिला के बात करने की कोशिश करेंगे, आपकी नजर को दबाने की कोशिश करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जितने नौजवान हैं एकजुट होकर और ज्यादा से ज्यादा तादाद में आकर, बल्कि बहादुरगंज अल्तावाड़ी नहीं बल्कि पूरे बहादुरगंज, पूरे किशनगंज जिला, पूरे सीमांचल को जरूरत है मिनाज की आवाज को उठाने की। अब आप जो भी यहाँ पे आए सर, और साथ में मंत्री जी भी आए थे, तो क्या कुछ आश्वासन मिला सर? मंत्री जी से आश्वासन मिला कि वो एसपी सर से डायरेक्टली अभी बात भी की हम लोगों के सामने में, और 10 तारीख तक उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा। और देखें 10 तारीख तक इंशाल्लाह कल हम लोग भी जाएंगे, हम लोग एक टीम बना के हम लोग एसपी सर से हम लोग खुद मिलेंगे, पीड़ित परिवार को लेके यहाँ से। और हम लोग सब सारे लोग, पूरे सीमांचल के लोग, किशनगंज के लोग पूरे साथ हैं हम लोग इस पीड़ित परिवार के, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। 40 लोगों पे एफआईआर हुआ है,
ये 40 लोगों पर जो हम लोग के नौजवान थे उन लोगों पर एफआईआर हुआ, ये बहुत दुखित घटना है और इसका हम लोग निंदा करते हैं। हम लोग मांग किए हैं मंत्री जी से और हम लोग यहाँ के एसपी साहब से और आईजी साहब से भी मांग करेंगे और हम लोग जाएंगे भी, लिखित देंगे कि उनका केस वापस लिया जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जिन जिन लोगों पर एफआईआर हुआ है मैं उनके साथ हूँ। मैं अपने फंड से उनका जहाँ भी निर्दोष करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं अपने फंड से उसका निर्दोष साबित कराऊंगा। सर, लोगों का ये भी कहना है कि अगर वो लोग जो है सो है, लेकिन जब नामजद एफआईआर किया गया तो अभी तक वो लोग शक के बुनियाद पर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहिए था, क्योंकि प्रशासन को ये करना चाहिए। देखिए, प्रशासन को मेरा 40 लोग वहां जाके रोड जाम करते हैं तो उन पर एफआईआर कर दे। बिल्कुल कानून को हम लोग हाथ में नहीं लेंगे, कानून को नहीं लेना चाहिए। आप एक एसएचओ जो बहादुरगंज के हैं वो यहाँ नहीं आए, एक बार भी पीड़ित परिवार को आश्वासन नहीं दिए और उनको फोन करने पर वो क्या कहते हैं कि मेरे इलाका का घटना नहीं है, ये घटना किशनगंज का है और धरना भी बहादुरगंज का है, ये कोचा दमन का है। तो आप इस तरह कह के आप निकल जाते हैं। आदमी कहाँ का है? आपका बहादुरगंज का है। मेरा मांग है उससे कि उस एसएचओ को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए या उसको सस्पेंड किया जाए, उस पर भी एक केस होना चाहिए मेरे इससे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद निहाल परवेज, प्रमुख बहादुरगंज।